चेक करना मेरी आवाज आ रही है क्या? चालू करो भाई। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत दिनों बाद में आप लोगों से एक लाइव मुलाकात हो रही है और आप समझ सकते हैं कि लाइव मुलाकात हो रही है तो कुछ स्पेशल होगा, कुछ खास होगा, जिसका इंतजार आपको भी है और जिसका इंतजार आपसे ज़्यादा मुझे है, आप यकीन मानिए। लेकिन आप सब लोगों से मैं बातचीत शुरू करने से पहले एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या मेरी आवाज़ आप सब लोगों को प्रॉपर मिल पा रही है? एक बार थोड़ा-सा कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताने की कोशिश करें। मैं आपके कमेंट पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आवाज़ प्रॉपर जा रही है ना? और तब तक हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स अभी वो प्रेज़ेंट में जुड़े हुए हैं, उन सबसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप अपनी-अपनी टीम में एक बार आपके सभी ग्रुप्स में, आपके सभी फेसबुक पे आप इस लिंक को यूट्यूब के जो भी लाइव सेशन है अपना इसको शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, अपने साथ कनेक्ट हो सकें और मैं अपनी बात आपके साथ में रख सकूँ। जिस बात का आपको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है, उस बात की इंतज़ार की घड़ियाँ हम खत्म करते हैं। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों ने अभी जॉइन कर लिया है और बहुत सारे लोग अभी तक जॉइन करने वाले हैं। चलिए आप सबको अगेन नमस्कार और मैं मेरी बात शुरू करता हूँ, तब तक आपके जो भी साथी अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं, वो बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएँगे। जैसा कि आज हम कनेक्ट हो रहे हैं जिस चैनल का नाम है लीडिंग लीडर्स और आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस दुनिया के अंदर जितने भी बड़े-बड़े साम्राज्य स्थापित किए हैं, जितने भी बड़े-बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वो किसी न किसी लीडर्स ने किए हैं। चाहे वो फील्ड नॉट ओनली डायरेक्ट सेलिंग, वो कोई भी औद्योगिक क्षेत्र में हो सकता है, प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है, बॉलीवुड में हो सकता है, कोई और बिज़नेसमैन हो सकता है। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है कि जिस आदमी ने भी कोई बड़ा काम किया है, उस आदमी के अंदर लीडरशिप के गुण तो पक्का रहे होंगे। और आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी आदमी के अंदर लीडरशिप का कोई गुण नहीं है और वो तुक्के से बड़े लेवल पे पहुँच गया और परमानेंट वहाँ पे रुका हुआ है। इस बात से साबित होता है कि जीवन में अब अगर आप बड़ा बनना चाहते हो तो आपके अंदर लीडरशिप का होना बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप का होना से मतलब सबसे पहली बात ये है कि आप कितना काम करते हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अंदर वो काबिलियत है या नहीं है कि आप लोगों से काम करवा सकते हैं। क्योंकि खुद से काम करने वाला एक लिमिटेड काम कर सकता है, लेकिन लोगों से काम करवाने का पोटेंशियल जिस भी इंसान में होता है, वो हज़ारों लोगों से काम करवा सकता है और कई हज़ार करोड़ का टर्नओवर अपना यहाँ पे कर सकता है। वो ऐसा ही इस चैनल का आज नाम है लीडिंग लीडर्स, यानी कि इस चैनल के ऊपर मैं आज ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरी खुशकिस्मत है और मेरी अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि आप लोगों से रूबरू होने का पहली बार मुझे आपसे मौका मिल रहा है इस चैनल के ऊपर। इस चैनल का आज पहला वीडियो है, पहला लाइव पोड ये वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके सामने, पहले लाइव में बात कर रहा हूँ, जो कि फर्स्ट टाइम मुझे मौका मिला है। मुझे हमारी कंपनी ने मौका दिया है, एमडी सर ने मौका दिया है, इसके लिए तहे दिल से स्लीपलेस वेलनेस का एमडी सर का बहुत-बहुत धन्यवाद कि सर आने वाले टाइम में इस चैनल का मैं समझ सकता हूँ और बाकी लोगों को भी ये समझाने की कोशिश करूँगा कि इस चैनल की इम्पोर्टेंस क्या है, ये चैनल कितना बड़ा बनने वाला है, जिसमें मुझे सबसे पहला सेशन करने का, बातचीत करने का मौका मिला है और ये कन्फर्म है कि आज हो सकता है कि मैं मेरी बातों के माध्यम से आपको ये बता पाऊँ कि इस चैनल का क्या महत्व है। मैं ये भी बता पाऊँ कि इस चैनल का रिज़ल्ट क्या आने वाला है। मैं ये भी बता पाऊँ कि इस चैनल में कौन-कौन आने वाले हैं। मैं ये भी बताने में हो सकता है मैं कामयाब रहूँ कि इस चैनल से आपके बिज़नेस को कितनी ग्रोथ मिलने वाली है।
मैं ये भी बताने में कामयाब शायद हो पाऊँगा कि इस चैनल के बाद आपके बिज़नेस को आपके लिए करना बड़ा आसान हो जाएगा। ये आपके लिए बिज़नेस के लिए टूल की तरह एक इस्तेमाल होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जिस तरह से चैनल का नाम है, तब तक कुछ हमारे साथी और कनेक्ट हो जाते हैं। लीडिंग लीडर्स। लीडर कौन होता है? पहला मैंने बताया लीडर वो होता है जो खुद काम करे वो तो अच्छा है, लेकिन उसके अंदर वो काबिलियत हो जो अपने साथ में आए हुए दूसरे लोगों से भी काम करवा सके। खुद सक्सेस हो वो तो अच्छा है, लेकिन साथ-साथ में अपने साथियों को भी सक्सेस करवाने की हिम्मत उसमें हो। यानी आपने खुद में ने सफलता ली और कितने ही बड़े लेवल पे पहुँच गए, ये सफलता नहीं है। सफलता है कि आपके साथ में आए हुए, आपके साथ में विश्वास किए हुए, आपके साथ में समर्पण भाव से काम करने वाले कितने लोग आपके साथ आज कामयाब हो रखे हैं, ये सबसे बड़ी सफलता है। और कहीं न कहीं ये चैनल भी आपकी सफलता में बहुत बड़ा रोल निभाएगा। दूसरा लीडर वो होता है जो लोगों के लिए प्रेरणा का काम करता है, जो लोगों को इंस्पायर करता है, जो लोगों को प्रभावित करता है, लोग उसको आइडियल मानते हैं, लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं, लोग उसको कॉपी करना चाहते हैं, लोग उसकी एक बात के ऊपर अपना घर छोड़ के अपने काम पे निकल जाते हैं और यहाँ बोलें कि लीडर वो होता है जो एक बात पे लोग जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। हमारे अंदर भी वो लीडरशिप जब तक नहीं आएगी, जब तक हम लोगों ने जॉइन किया, ये एक प्रोसेस है, एक रास्ता है। एडब्ल्यूपीएल आप सब लोगों ने जॉइन किया, आपको प्रोडक्ट मिला, उससे बहुत अच्छा आपको रिजल्ट आया। हो सकता है आपका सिल्वर लेवल हुआ, गोल्ड लेवल हुआ, प्लेटिनम लेवल हुआ, कोई भी लेवल हुआ। ये एक प्रोसेस है, लेकिन हमारा मंजिल जो है, पहले 18 लेवल पे ब्रांड एम्बेसडर की थी, लेकिन अब थोड़ी मंजिल और बड़ी हो गई है, 20 लेवल तक की बात हमारे यहाँ पे हो चुकी है एमडी सर के माध्यम से। तो मंजिल हमारी और है, ये सफलता का जो सफर है, इस पे हम चलते रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे अंदर एक लीडरशिप को डेवलप करें। और लीडरशिप की बात करें, कोई लीडर जन्मजात कभी कोई नहीं होता है कि कोई आदमी पैदा ही लीडर बन के हुआ है। वो कुछ न कुछ ऐसे एटमॉस्फेयर में आता है, कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आता है, जो इस तरह के जिस तरह से हम लोग बोलते हैं अपने आप को अपडेट कीजिए, अपने संपर्क में ऐसे लोगों को लाइए जो लोगों से आप कुछ सीख सकें। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उससे लोगों के बीच में स्पेंड करने की कोशिश करें, जिन लोगों से आप सीख सकें और वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकें, आपके जीवन में कामयाब होने के लिए आपको प्रभाव में ला सकें और आपको ये एहसास करा सकें कि आपको जीवन में कामयाब क्यों होना है। दोस्तों सबसे पहली बात, कुछ समय के बाद मैं 10 मिनट के बाद बताऊँगा कि जिस चैनल के ऊपर हम आए हैं, इस चैनल का महत्व क्या है और इस चैनल से हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ कुछ बिज़नेस की। जैसा कि आज मुझे मालूम है, आज हमारे तकरीबन 1000 लोग उदयपुर के रास्ते में हैं, या तो उदयपुर पहुँच गए हैं या उदयपुर पहुँचने वाले हैं। उनको भी मैं बधाई देता हूँ कि आप सब लोगों ने उदयपुर का टारगेट पूरी मेहनत करके, पूरी ताकत लगा के क्वालीफाई किया और कंपनी ने भी आपको इतनी शानदार खूबसूरत जगह और ईमानदारी से, मैं सच्चाई से बताऊँ, मैं भी आज तक उदयपुर घूमने नहीं गया हूँ। कल आज के सेशन के बाद कल या परसों मैं भी उदयपुर में जितने भी हमारे उदयपुर फाइटर्स पहुँचे हैं, उनसे बहुत जल्दी मुलाकात करने वाला हूँ। हमारा दूसरा बैच 19, 20, 21, 22 को है। उस बैच में भी मैं आप लोगों के साथ में रहूँगा। एक मुलाकात आपके साथ होगी, मुझे आपसे विनर से मिलने का मौका मिलेगा, ये मेरा सौभाग्य रहेगा। उसके बाद एक बैच हमारा जनवरी में है, उसमें भी हम लोग मिलेंगे। लेकिन बात ये है कि उदयपुर जाना और कंपनी का टारगेट जीत के जो गए, शिमला घूमने के लिए जाना और कंपनी का टारगेट जीत के शिमला जाना, इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। सबसे पहले मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि आखिर आपके लिए शिमला का टारगेट जीतना ज़रूरी क्यों है? उन लोगों के लिए जीतना का ज़रूरी है ही है जो ऑलरेडी उदयपुर का टारगेट जीत चुके हैं, क्योंकि एक बार अगर जीत गए और उसके बाद आप टारगेट नहीं जीते, तो कल को आपका अपलाइन भी और आपके डाउनलाइन में भी कुछ लोग आपको ये बोल देंगे कि सर एक बार तो टारगेट किसी का तुक्के में हो सकता है, अगर दम होता तो हर बार करके दिखाना। और मुझे मालूम है ये इल्ज़ाम उदयपुर जाने वाले लीडर तो अपने ऊपर नहीं लगाएँगे। मुझे विश्वास है कि सारे के सारे लोग क्वालीफाई करके दिखाएँगे और शिमला में जाके लोगों को ये दिखाएँगे कि मेरे में दम था, इसलिए मैंने उदयपुर भी क्वालीफाई किया। मेरे में दम है इसलिए शिमला भी क्वालीफाई करूँगा और मेरे में दम है कि आने वाले टाइम में जब-जब स्लीपलेस वेलनेस लगातार टारगेट देती रहेगी और मैं लगातार टारगेट क्वालीफाई करता रहूँगा। दूसरी बात, मैं ये नहीं कहता कि आप शिमला घूमने जाने के लिए टारगेट को क्वालीफाई करें। हम शिमला की बात कर रहे हैं। शिमला घूमने के लिए जाना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग शिमला जाते हैं, आपने देखा होगा बसें फुल जाती हैं, लोग टैक्सी से जाते हैं, खुद का पैसा खर्च करके जाते हैं। लेकिन मज़ा है जीत के जाने में और जीत के जब जाता है तो उससे फ़ायदा क्या-क्या होता है, वो चीज़ पहले आपको 3-4 पॉइंट्स में मैं आपको बताऊँगा। जब एक आदमी टारगेट जीतता है, तो सबसे पहला जो लीडर टारगेट जीतता है, चाहे वो किसी भी लेवल पे क्यों ना हो,
वो फ्रेशर से लेकर मेरे तक, क्राउन एम्बेसडर तक, किसी भी रैंक पे क्यों ना हो, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। उसके अंदर अपनी ताकत का एहसास उसको होता है और इसको ऐसा लगता है कि मैं अगर एक बार टारगेट क्वालीफाई कर सकता हूँ, तो बार-बार भी क्वालीफाई कर सकता हूँ। उसके मस्तिष्क में जो डर था कि टारगेट पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये डर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर टारगेट जीतना मुश्किल होता तो मैं एक बार भी नहीं जीत पाता। तो पहला आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। जब इंसान के अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, डेवलप हो जाता है, तो आदमी कोई भी जंग जीतने के लिए तैयार हो जाता है, किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी बात, लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं, लोग उन्हीं को कॉपी करते हैं, जो जीवन में बाकी लोगों से हटके कुछ करते हैं। आज आपने देखा होगा कंपनी में कई लाख लोगों का नेटवर्क है, लेकिन जब टारगेट क्वालीफाई करते हैं तो 3000, 4000, 5000 के आसपास लोग हमारे क्वालीफाई करते हैं। यानी 50-60 लाख लोगों में से 5000 वो लोग हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करते हैं, अपने आप को प्रूव करते हैं अपनी टीम के सामने, अपने अपलाइन के सामने, अपने घर वालों के सामने, अपने दोस्तों के सामने कि हम लोगों ने कुछ अलग से किया है। तो आपकी टीम, जैसे ही आप टारगेट क्वालीफाई करते हैं, आपकी टीम आपको हीरो मानना शुरू कर देती है, आपको आइडियल मानना शुरू कर देती है, आपको कॉपी करना शुरू कर देती है। क्योंकि एक चीज कहावत है, आप किसी को कितनी ही अच्छी बातें कह लो, कितनी रटी-रटाई बातें कर लो, लोग सिर्फ वही सुनना पसंद करते हैं जैसा आप करते हुए दिखाई देते हो। अगर उन लोगों को ये लगे कि मेरे अपलाइन ने टारगेट क्वालीफाई कर लिया है और फिर उसका वो अपलाइन अगर अपनी डाउनलाइन को बोलेगा तो 100% वो डाउनलाइन अपलाइन को कॉपी करेगी, फॉलो करेगी और उसकी बातों के ऊपर अनुयायी बन के उनकी बातों को मानेगी, चाहे उसके लिए उनको किसी भी हद तक कुछ भी करना पड़े वो करेगी। लेकिन आप देखिए, जिस लीडर ने कभी खुद का टारगेट क्वालीफाई नहीं किया ना, वो अगर लोगों को टारगेट क्वालीफाई करने के लिए प्रेरित भी करेगा, तो भी यकीन मानना लोग उसकी बातों पे ताली तो बजाएंगे, हाँ में हाँ मिलाएंगे, लेकिन उसको बातों को दिल पे कभी नहीं लेंगे और रियली सीरियस होकर टारगेट क्वालीफाई कभी नहीं करेंगे। तीसरी बात, इस दुनिया में छोटे से बल्ब को भी एक एनर्जी की जरूरत है, लाइट की। एक छोटी सी पावर हाउस को भी लाइट की जरूरत है। बड़ी लाइट को, जहाँ भी बड़ा पावर हाउस लगा हुआ है, वहाँ भी एक एनर्जी की ज़रूरत है। यानी कितनी ही बड़ी लाइन हो, कहीं न कहीं उसको एनर्जी चाहिए। आप किसी भी लेवल पे हो, चाहे आप डायमंड हो, ब्लू डायमंड हो, सफायर हो, स्टार सफायर हो, आप सबको प्रेरित होने के लिए एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी मिलने का सबसे अच्छा जो जगह होती है, वो होती है हमारी कंपनी का टारगेट क्वालीफाई करने के बाद, आप जब अपने सीनियर लीडर से, जिनको आप आइडियल मानते हैं, जिनके जैसा बनना चाहते हैं, जिनको सुन के आप यहाँ तक पहुँचते हैं, उनसे आपको रूबरू मिलने का मौका मिलता है। क्योंकि एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे कंपनी के ए टू जेड सीनियर लीडर्स, जिनको आप कॉपी करते हैं, जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, उनसे मिलने का मौका मिलता है, वो है कंपनी का ट्रिप अचीवर। क्योंकि वहां पे सारे के सारे लीडर्स, चाहे वो डायमंड्स हो, चाहे ब्लैक डायमंड हो, चाहे रॉयल डायमंड हो, चाहे क्राउन डायमंड हो, कोई भी लीडर्स हो, वो एम्बेसडर्स हो, वो सारे के सारे आपको मिलेंगे। यानी एक साथ सभी लीडरों से मिलने का मौका आपको मिलता है। उसके बाद अगली बात, जब आप मार्केट में शुरू-शुरू में हमारा एक नया एसोसिएट प्लान देने जाता है, प्रोडक्ट के लिए बात करने जाता है, तो बहुत सारे लोगों के बारे को मोटिवेट करने के लिए अपने अपलाइन की फोटो दिखाता है, वीडियो दिखाता है और ऐसा बताता है कि इस अपलाइन के पास जैगुआर है, इनके पास मर्सिडीज है, इन्होंने करोड़ों रुपए कमाए, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। तो बहुत सारे लोग एक सवाल करते हैं कि सर, आप इनकी बातें जो बता रहे हो, ये फोटो और किताब में ही दिखा रहे हो कि कभी पर्सनली मिले भी हो? तो जब आप कंपनी का टारगेट क्वालीफाई करके आते हैं, तो आप लोगों को ये जवाब दे सकते हैं कि मैं पिछली बार शिमला गया था, उदयपुर गया था, वहाँ मैंने पर्सनली मिला भी हूँ, मैंने इनके साथ सेल्फी ली है, मैंने इनसे बात की है और मैंने इनसे स्पेशली कामयाब होने के कुछ राज रहस्य भी जानने का मुझे मौका मिला है। उसके बाद आप जब वहाँ पे बहुत सारे उस माहौल में रहते हैं, तो एक चीज़ है कि आपको खुद और काम करने की प्रेरणा मिलती है। एक छोटी-सी कहानी बताता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ, एक बच्चा अपने घर आया और घर आने के बाद मम्मी को बोला कि मम्मी, मैं आज इतना तेज दौड़ा कि सबको पीछे छोड़ दिया। तो उसकी मम्मी ने बोला, बेटा किस किस को पीछे छोड़ा? बोला, रास्ते में जितने भी पेड़ पौधे आए, खेत आए, खलियान आए, कुआं आया, सबको पीछे छोड़ के मैं दौड़ता हुआ घर पहुंच गया। तो उसकी मम्मी ने बोला, बेटा खेत खलियान पेड़ पौधों को तो पीछे कोई भी छोड़ सकता है, तू कितना तेज दौड़ा ये तो उस दिन पता चलेगा जिस दिन अपने बराबर वाले के साथ दौड़ेगा। तो आप जब अपनी टीम में काम करते हैं, तो आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 का चेक मेंटेन कर रहे हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि आप बहुत बड़ा कीर्तिमान बना रहे हैं। लेकिन आपको कितना और करने की ज़रूरत है,
ये तो आपको तब पता चलता है जब आपके बराबर वाले लीडर्स को आप देखते हैं कि आपने 20 लोग क्वालीफाई कराए थे, लेकिन आप ही की रैंक का एक लीडर 40 लोग क्वालीफाई करवा के आ गया। जब आप अपने बराबर के लीडर्स को ऐसा देखते हैं कि आप 40,000 का चेक मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन आप ही के रैंक का एक लीडर 70-80,000, 90,000, 1 लाख रुपए का चेक भी मेंटेन कर रहा है, उस दिन आपको और काम करने की प्रेरणा मिलेगी और काम करने के लिए प्रेरित होंगे। उसके बाद जब-जब आप अपने लोगों के पास जाके मीटिंग के बारे में आप बताते हैं, एक बार अगर आपने टारगेट क्वालीफाई किया और अगली बार आप उनको बताते हैं कि टारगेट में बहुत मजा आया और मेहनत करनी चाहिए, तो लोग आपके पीछे लग जाते हैं और आपकी बातों को सीरियसली सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है जिस आदमी हमें बता कौन रहा है, हमें एक अचीवर बता रहा है, हमें एक विनर बता रहा है। आज मुझे आप इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि मेरा जो नाम है, इस नाम की वजह से सुन रहे हैं, नहीं, ये मेरी भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए और आपकी भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। आप मेरे से इसलिए लाइव में जुड़े हुए हैं कि स्लीपियस वेलनेस जैसे दमदार प्लेटफॉर्म पे एक आदमी ने, मेरे जैसे आदमी ने शुरुआत की और आज इस कंपनी में क्राउन एम्बेसडर रैंक पे मैं हूं और 50 करोड़ से भी ज्यादा की अर्निंग कर चुका है। इसलिए आप मेरे साथ में लाइव में जुड़े हैं। यानी कि लोगों के साथ और इंसान के साथ जुड़ने के बजाय एक अचीवमेंट के साथ, आपकी सक्सेस के साथ जुड़ना शुरू करते हैं। इसलिए आपके पास में, आपकी टीम में ये कमिटमेंट करो आज के बाद कि जितने भी लोग इस टारगेट में लगे हुए हैं, शिमला का टारगेट हम लोगों को पूरी ताकत के साथ लगाना है। दूसरा, मैं शिमला टारगेट क्वालीफाई करने के 1-2 छोटे-छोटे टिप्स बताता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, टारगेट का जब लास्ट वीक आता है तो पूरी ताकत लगा देते हैं, पूरी एनर्जी लगा देते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप हर दिन को लास्ट दिन क्यों नहीं समझ रहे? जिस दिन अगर आपको जीवन में सोचिए, अगर कभी ये पता चला कि आज का दिन आपके जीवन का लास्ट दिन है, तो आप सोच के देखना आप कितना काम करेंगे और आप इतना काम करेंगे कि 24 घंटे भी आपके लिए कम पड़ जाएँगे। आपको ये पता चल जाता है कि आज कंपनी के टारगेट का लास्ट दिन है, तो आप इतनी मेहनत करते हैं, इतने एसपी निकालते हैं, इतने प्रोडक्ट लोगों को प्रमोट करते हैं और इतने एसपी ग्रीन कराते हैं कि आपको कंपनी का 1 दिन का बढ़ाया हुआ टाइम कम पड़ने लग जाता है। और आप फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज 2 घंटे और, 3 घंटे और, 4 घंटे और, 5 घंटे और दे दीजिए, हमें बहुत जरूरी है। ऐसी-ऐसी बातें आप लोग करते हैं। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप ये समझिए आज के बाद कि आज का काम करने के लिए आज का दिन आपके लिए आखिरी है। और याद कीजिए, अब आप में से कितने भी, कोई भी अमीर इतना नहीं है और ना ही कभी कोई इतना अमीर बनेगा कि आज के 6 बजे दोबारा से कभी बच जाए। आज दिन में जो 12 बजे थे, वो टाइम कभी दोबारा आपके जीवन में कभी आ ही नहीं सकता, चाहे आप कुछ भी कर लेना। इसका मतलब ये कन्फर्म है कि आपके जीवन में जो आज है ना, वो काम आज ही करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारा जितने वीक का टारगेट अभी बचे हैं और आप ये चेक कीजिए कि आपके एसपी कितने और चाहिए और आप 4 वीक में क्वालीफाई करना चाहते हैं, 8 वीक में क्वालीफाई करना चाहते हैं, 12 वीक में, उसको डिवाइड कर दीजिए। अगर मुझे 1200 एसपी चाहिए और 1200 एसपी 6 वीक में करने हैं, तो मुझे ये कंफर्म मान लीजिए 200 एसपी मैचिंग मेरे को वीकली करना है। उसके लिए अब मेरे को कुछ भी करना पड़े, आपका ये टारगेट आज ही बन जाना चाहिए। आप इस टारगेट में मत जाइए कि बुधवार को हमारी क्लोजिंग होती है, तो बुधवार को हम पूरी एसपी क्लियर कराऊंगा, 2 महीने के बाद मेरे टारगेट क्लोजिंग होगी तो मैं पूरी ताकत लगाऊंगा, नहीं। हर दिन आपके टारगेट का और आपकी सक्सेस का एक एक घंटा, एक एक दिन और एक एक मिनट आपकी जिंदगी में रोल रखता है। इसलिए हर दिन का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि समय भी उन्हीं लोगों की कदर करता है जो लोग समय की कदर करते हैं। इसलिए आपको हर समय काम करना है। दूसरा दोस्त, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों में तकरीबन 50% हमारे विजय रथ कंप्लीट हो चुके हैं और मजा आ गया। हमारे एमडी साहब ने जिस भी धरती पे कदम रखा, उस धरती पे आज तक जितने लोग नहीं आए थे, उतने लोग विजय रथ में आए कि मजा आ गया। लोगों ने पूरी दुनिया में देखा। और सच बताऊं, लोग कहीं मुझे पूछते हैं कि सर आजकल भारत देश में क्या चल रहा है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आज आपको बताता हूँ। भारत देश के अंदर आज 2 ही चीजें चल रही है। एक तो एक सिंगर है जिसका शो चल रहा है, जिसका नाम आप जानते होंगे। बोलते हैं एक दलजीत का शो चल रहा है और दूसरा संजीव सर का विजय रथ चल रहा है। आज के टाइम में सिर्फ 2 ही चीजें चल रही हैं और इनमें से पूरे भारत में एक चीज हो सकता है किसी और के पास हो, लेकिन दूसरी चीज हमारे पास में है और ये परमानेंट है। एक जगह सिर्फ लोग नाच गाना करके एंजॉय करके चले जाते हैं, दूसरे दिन उस चीज का कोई रिजल्ट नहीं आता। लेकिन हमारे विजय रथ में जो कोई आता है, वो अगले उसी दिन डायमंड बनने की कसम खा के जाता है। इसलिए अब से के बाद जो भी विजय रथ हैं और जितने भी लीडर मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सारे लोग विजय रथ में पूरी ताकत लगाएं। बहुत ही मजा आ रहा है। सारे पूरे हिंदुस्तान में माहौल बना हुआ है और दोस्तों, इस माहौल का फायदा उठाना है। एक चीज मैं आपको बताऊं,
ये मुद्दा इस बात का नहीं है कि आप विजय रथ में कितने लोग लेके आए। मुद्दा ये बात का है, आप अपने आप से एक बात करो कि विजय रथ में आपके लोग आने से पहले आपका चेक कितने का बनता था और आफ्टर विजय रथ आपका चेक कितने का बन रहा है। अगर आपका चेक विजय रथ से पहले भी 10,000 का था और विजय रथ के बाद भी 10,000 का है, तो मेरा सवाल ये है कि आप विजय रथ में क्यों आए? आप अपने लोगों को विजय रथ में क्यों लाए? आप बोलोगे मैं तो मोटिवेट करने के लिए लाया हूं, तो मोटिवेशन तो आपके चेक पे दिखाई देगा। पहले 10 का था, आज 12 का है, बहुत बढ़िया। लेकिन पहले 10 का, अब 10 का, तो इसका मतलब विजय रथ का आपको फायदा नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ मैं आपको बताता हूं। विजय रथ में लोगों को लाने से कभी फायदा नहीं होता है। लोगों को फायदा होता है इस विजय रथ की यादें जो है उनको ताजा रखने से, लोगों को यह एहसास कराने से, इस दुनिया में कितना ही बड़ा आदमी कोई क्यों ना हो जाए, हर एक आदमी को एक आदमी मोटिवेट करने वाले की जरूरत होती है। देश के किसी भी पद पे, कितने ही बड़े पद पे कोई ना चला जाए, उसका भी कोई सीनियर होता है, उसको भी किसी को प्रमोट करना होता है। आप सबका काम होता है कि जैसे ही आपका विजय रथ कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद अगले दिन आप अपने सारे लीडर्स के साथ मीटिंग करो, उनके साथ कमिटमेंट करो और उनके साथ में कमिटमेंट लिखित में लो कि सर इस बार मेरा चेक आज से पिछले 3 महीने में ये मेंटेन कर रहा था, अगली बार ये मेंटेन करूंगा। अब से पहले मेरे इतने लोग टारगेट क्वालिफाई होते थे, मैं इस टारगेट में इतने लोग क्वालिफाई करूंगा। रिटर्न्स में फिर उसके 2 घंटे हर विजय रथ के बाद जितने भी लोग अपने विजय रथ में आने वाले टीम लीडर्स के साथ एमरल्ड एंड अबव या टोपाज एंड अबव के साथ एक कमिटमेंट मीटिंग करेंगे, उनको सबसे ज्यादा रिजल्ट आएंगे। और अगर आप विजय रथ के बाद अपने जो न्यू लोग आए थे उनको आपने छोड़ दिया तो समझो रिजल्ट नहीं है। क्योंकि हम लोग अक्सर क्या सोचते हैं कई बार कि हमारा काम था विजय रथ में लेके आना, हम लेके आ गए, अब हमारा काम हो गया। नहीं दोस्त, विजय रथ में लाना आपका काम था, ये प्रोसेस शुरू हुआ है आज के बाद। अक्सर अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो ऐसा हो जाएगा कि हमारा फ्रेशर, हमारा सिल्वर, हमारा गोल्ड कई कई बार अपनी जेब से टिकट का पैसा लगाने के बाद अपने साथ में 10 12 15 लोगों को लेके आता है। तभी तो 10,000 12,000 15,000 लोगों की भीड़ आपने देखी है। इसका मतलब कोई ना कोई लीडर तो ऐसा होगा जो अपने जेब से इन्वेस्ट करके लोगों को ला रहा होगा। लेकिन जब हम दोबारा अपने गोल्ड और सिल्वर के साथ मीटिंग नहीं करते हैं, तो उसके जो 15 लोग ताली बजाने के गए थे विजय रथ में, वो भूल जाते हैं कि असली पे वेलनेस के किसी प्रोग्राम में गए थे हम लोग। इसलिए आपको जरूरी है कि आप हर विजय रथ के बाद आपकी टीम में कौन-कौन आदमी कितने लोगों को अपने साथ में लेके आया था और जितने लोगों को साथ में लेके आया था, उनमें 2 लिस्ट बनाओ। पहली लिस्ट ये बनाओ कि उनमें से कितने लोग ऐसे थे जो जॉइन वाले थे और कितने लोग ऐसे थे जो फ्रेशर थे, जो न्यू लोग थे, जिनको असली पे वेलनेस की ए बी नहीं पता है। उन लोगों को आपको अगले 24 से 48 घंटे में कवर करके उनको अपना प्रोडक्ट प्लान समझा के उनको आपको जॉइन कराना है, तब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। क्योंकि एमडी साहब हमारे लिए बहुत बड़ा, एक तरह से मैं बोलूं तो एहसान का काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा हमारे लिए एक ऐसा काम कर रहे हैं कि पूरे देश के अंदर असली के वेलनेस को जो जानता नहीं था वो जानने लग गया। एक ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों माहौल की बड़ी ताकत होती है, माहौल में बड़ी पावर होती है। और जीवन में ये माहौल असली बेस वेलनेस का पूरे देश में कायम करने का काम हमारे एमडी सर आज हर दिन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे अपने सारे काम छोड़ के, इतने बिजी शेड्यूल में से कंपनी भी संभालनी है, एडमिन भी, बैक एंड भी, उसके बाद भी हमारे लिए इतना काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हम सब लोगों को तो आज ये कमिटमेंट करना चाहिए कि पिछले साल में, पिछले क्वार्टर में, पिछले 6 महीने में जो रिजल्ट हमारे आया था उससे डबल रिजल्ट अगले मार्च तक हम लोग करके दिखाएंगे। और मुझे लगता है कि आप सारे लोग इस बात के लिए तैयार हो। मेरी बात से असहमत मत एक भी आदमी नहीं है और ये आपको करना चाहिए। और आपको ये चेक करना चाहिए कि विजय रथ में जितने भी फ्रेशर्स आ रहे हैं, जितने भी न्यू लोग आ रहे हैं, उनका 24 से 48 घंटे में प्रोडक्ट प्लान, बिजनेस प्लान और फॉलो कंप्लीट होके उनके एसपी ग्रीन करवाना हमारा कर्तव्य बनता है। ये हमें करना है। मैं चाहता हूं कि आप लोग पक्का ये करें, तब जाके हमारा बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। उसके बाद तीसरी चीज, वैसे तो एमडी साहब हर जगह प्रमोट कर रहे हैं और मैं भी आपको दोबारा याद दिला देता हूं, क्योंकि इस बिजनेस की सबसे खास बात यह है कि दुनिया में वही लीडर बड़े बनते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं जो लोगों को एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस का नाम है होता है याद दिलाओ प्रोसेस। लोगों को जब तक आप बड़े बड़े लेवल पे जाने के बाद बार बार याद दिलाते रहोगे, आपका काम चलता रहेगा। जिस दिन आपने याद दिलाना बंद कर दिया, उस दिन आपका काम की स्पीड घटना शुरू हो जाएगी। आपके रैंक कोई भी आपकी टीम में, चाहे रूबी स्टार है, सफायर है, स्टार सफायर, किसी भी रैंक पे याद दिलाइए सर ये करना है, याद दिलाओ ये करना है, याद दिलाओ ये करना है। सर आप एक ही चीज को जब इंसान को बार बार याद दिलाया जाता है तो वो आदमी उस काम को करना शुरू कर देता है। एक ही बात को जब किसी को, आप यहां तक एक बात आपने सुनी होगी,
एक ही झूठी बात को बार-बार और लगातार कहते रहते हैं, एक ही झूठी बात को बार-बार और लगातार कहते रहते हैं, तो कुछ समय बाद वो बात, झूठी बात भी लोगों को सच्ची लगनी शुरू हो जाती है। जब ऐसा हो सकता है तो दोस्त, हम डायमंड बनने के बाद, सक्सेस होने के बाद, शिमला की बात, कंपनी टारगेट की बात अगर लोगों से बार-बार याद दिलाते रहेंगे, सुबह-शाम बार-बार रिपोर्टिंग लेते रहेंगे, तो क्या लगता है आपको लोगों को वो बात दिमाग में घर नहीं कर जाएगी कि वो भी डायमंड बनने के लिए पैदा हुआ है? क्योंकि इस दुनिया में हर आदमी काम करता है, ज़रूरत है उसको सही डायरेक्शन की। और आप जितने भी बड़े लेवल, जैसे-जैसे आपका रैंक बड़ा होता है, आपका काम हो ये नहीं होता कि आप जॉइन कितने लोगों को करा रहे हैं, आपका काम ये होता है कि आपकी वजह से कितने लोग कामयाब होते हैं, इसको हमें करना है। इसके लिए हमें फ़ोकस करना है हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, मैंने शुरुआत की थी, हमारी कंपनी के सीनियर लीडर्स ने जितने भी शुरुआत की थी, आप में से मैक्सिमम लोगों को याद होगा, कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं एक बात, और ये बात मैं आपको बड़े ध्यान की और काम की बात सुना रहा हूँ, ये आपको सबको समझनी चाहिए। लोग मुझसे सवाल करते हैं कि सर, जब आप लोगों ने शुरुआत किया था तब तो बिज़नेस बड़ा आसान था, क्योंकि असली पे वेलनेस हिंदुस्तान में लिमिटेड लोगों ने जॉइन की थी, अब थोड़ा मुश्किल हो गया है। मैं ये कहता हूँ कि जब हमने जॉइन किया था तब असली पे वेलनेस करना मुश्किल था, अब वो तो बहुत आसान हो गया है। अगर अब भी कोई आदमी असली बेस्ट वेलनेस में बड़े लेवल पे नहीं जा पाया तो मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। क्यों नहीं? क्योंकि पहली बार कोई आदमी हम लोग लेके जाते थे प्रोडक्ट, तो 7 प्रोडक्ट हुआ करते थे। आज तकरीबन 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारी कंपनी के अंदर आ चुके हैं। पहले कोई हमसे बोलता था, सर घरेलू यूज़ का कोई प्रोडक्ट हो तो दे दीजिए। हम बोलते थे हमारे पास सिर्फ आयुर्वेद है, हम कुछ नहीं, इसके अलावा नहीं दे। हमारे पास कोई बोलता था फूड सप्लीमेंट है तो दे दीजिए। हम बोलते थे हमारे पास लिक्विड फॉर्म में सिर्फ आयुर्वेद है, डब्बे में 1 लीटर में 500 एमएल में, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हमारे पास लिमिटेशंस थी लोगों के पास। पहले हम लोग लिमिटेड लोगों के पास जा पाते थे। आज कंपनी ने आपके लिए द्वार खोल दिए हैं कि आप अनलिमिटेड और हर घर में जा सकते हो। पहले हम लोग उन लोगों के पास जाते थे जो लोग बिज़नेस करना चाहते थे। आज आप रईस से रईस, बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े प्रशासनिक अधिकारी के पास भी आप जा सकते हैं, क्योंकि किसी को बिज़नेस पसंद आए या ना आए, हमारा प्रोडक्ट तो पसंद आएगा ही आएगा। और मैं दावा देता हूँ, गारंटी देता हूँ, आप हमारे प्रोडक्ट को एक बार ठीक से करना सीख लो। पहले हम लोग किसान के पास नहीं जा पाते थे। कंपनी ने हमें अधिकार दे दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप किसी भी किसान के पास जाइए और किसान के पास जाने के बाद अपने प्रोडक्ट प्रमोट कीजिए। और आज आप देख सकते हैं, बूवीटा वगैरह जैसे हमारे प्रोडक्ट हैं, इनके रिजल्ट पूरे हिंदुस्तान में क्या कमाल आ रहे हैं। हर स्टोर वाले बोल रहे हैं कि हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट्स हो रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ कि प्रोडक्ट के रिजल्ट तो दमदार आ रहे हैं। अभी कुछ नए लोग सिताके शेक का पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रमोशन हो रहा है। आप सोचिए, सिताके शेक जैसे आया, कंपनी के अंदर एकदम से लोगों ने इतनी डिमांड लगाई। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिताके शेख एकदम से एक ही वीक के अंदर ब्रांड क्यों बना? इस बात छोटी है, लेकिन इसके अंदर रहस्य बहुत बड़ा, आप समझो। ये ब्रांड इसलिए बना कि हमारे एमडी सर ने जितने भी विजय रथ किए, वहां पे सबको सैंपल पिलाया, और दूसरी बात, सबको सिताके शेख के बारे में स्लाइड के माध्यम से बताया। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जब-जब, जितना-जितना आप याद दिलाते जाओगे, लोग आपके ऊपर विश्वास करते जाएँगे, फेथ करते जाएँगे, आप किससे जुड़ते चले जाएँगे। तो मेरे दोस्त, जैसे-जैसे उस प्रोडक्ट के बारे में बताते गए, वैसे-वैसे लोगों ने उस प्रोडक्ट को दिल से स्वीकार कर लिया और लोगों ने उस प्रोडक्ट को ब्रांड बना दिया। तो मेरे दोस्त, जब प्रोडक्ट ब्रांड बन सकता है प्रोडक्ट को प्रमोट करने से, तो आप अपनी टीम को भी सारी चीज़ें प्रमोट कीजिए। आपकी टीम और आप खुद भी ब्रांड बन सकते हो। इस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप जब प्लान देने के लिए जाते हो, लोगों के पास जाते हो, तो एक चीज़ का ध्यान रखना आपको, और वो ये है कि सिर्फ प्लान फ़ोल्डर, प्रोडक्ट फ़ोल्डर लेके ना जाइए। फ़ोल्डर के साथ-साथ आपके पास डेली यूज़ वाले, घरेलू यूज़ वाले कम से कम 5 से 10 प्रोडक्ट आपके बैग में होना चाहिए। आप देखिए, दुनिया के किसी भी बिज़नेसमैन को देखिए, कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी, चाहे महिंद्रा हो, चाहे मारुति हो, बीएमडब्ल्यू हो, जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उससे पहले उसका डेमो सब जगह लॉन्च करती है। इसलिए आपको अपने प्रोडक्ट को लेके जाना है। और मैं इससे ज़्यादा आपको क्या बताऊँ, आजकल एक मूवी चल रही है, बड़ी सुपर हिट चल रही है, सुपर से भी ऊपर जा रही है, पुष्पा 2। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी, लेकिन नाम तो सुना होगा। पुष्पा 2 को हिट होने के लिए इतना पर्याप्त है कि पुष्पा 1 सुपर हिट थी। जब पुष्पा 1 सुपर हिट थी, तो हर इंसान इंतजार कर रहा था कि कब पुष्पा 2 आएगी, और जैसे ही पुष्पा 2 आई, लोगों ने ताबड़तोड़ जाना शुरू कर दिया और कई हज़ारों करोड़ का टर्नओवर करवा गए। लेकिन ध्यान से इसमें समझने वाली चीज़ क्या है? उस फ़िल्म का हीरो और उस फ़िल्म की हीरोइन बिहार के पटना के गांधी मैदान में जाके स्टेज शो करते हैं और अपनी मूवी को प्रमोट करते हैं। जब भी कोई मूवी लॉन्च होती है, आप देखना उसके हीरो और हीरोइन लखनऊ, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, जयपुर,
सब जगह जा जाके अपने प्रमोशन करते हैं अपनी मूवी का। अगर एक हीरो ये बोले कि मेरा काम था मैंने मूवी बना दी, हीरोइन ये बोले कि मेरा काम था मैंने मूवी बना दी, तो मुझे लगता है वो मूवी इतना बड़ा टर्नओवर नहीं कर पाएगी। अब आप मुझे बताइए, पुष्पा इतनी बड़ी सुपरहिट होने के बाद, पुष्पा 2 का बेसब्री से इंतजार करने के बाद, जब उन लोगों को देश के कोने-कोने के हर शहर में जाके तकरीबन आपने देखा होगा गांधी मैदान में जब वो प्रमोशन करने गए थे, पटना में तो लाखों की भीड़ थी। वहां पे प्रमोशन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि भाई साहब आओ, हमने मूवी बनाई है, आप हमारी मूवी देखो। तो आप मुझे बताइए, हमने कंपनी का काम था प्रोडक्ट बना दिया, हमारा काम है लोगों के घर-घर जाके लोगों को बताना कि आइए, हमारे प्रोडक्ट का यूज़ कीजिए, अपने घर की बीमारी दूर कीजिए और अपने घर से सारी समस्याएँ खत्म कीजिए। उसके बाद विजय रथ से हमें एक चीज़ और मिली है, इस चीज़ को अगर आपने यूज़ कर लिया ना, दोस्त आपको ब्रांड एम्बेसडर बनने से कोई नहीं रोकेगा और वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। हर बार जब विजय रथ में आपने देखा होगा एमडी सर का फेसबुक पेज लाइव रहता है। उसके अलावा वहाँ जितने भी लीडर्स रहते हैं उनका फेसबुक पेज भी लाइव रहता है। और उसके अलावा हमारे पास हर विजय रथ के वीडियोज़ भी आ रहे हैं। हमारे पास जितने भी विजय रथ के वीडियोज़ आ रहे हैं, आपने एक चीज़ देखी होगी, एमडी सर अपनी स्पीच के बीच में प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल करवाते हैं। और वो ऐसे-ऐसे क्रिटिकल टेस्टिमोनियल करवाते हैं कि किसी आदमी को 10 साल से किसी बच्चे को दिख नहीं रहा था, हमारे प्रोडक्ट लेने के बाद दिखने लग गया। किसी को कैंसर थी, वो ठीक हो गया। किसी को 20 साल से घर में किलकारियाँ नहीं गुजर रही थी, बच्चे नहीं थे, बच्चे हो गए। अरे ऐसे-ऐसे चमत्कारिक रिजल्ट के आपको लाइव वीडियो मिल रहे हैं। आपको वो क्लिपिंग मिल रहे हैं। आपको अपने मोबाइल में क्या करना है, हर विजय रथ में जितनी भी टेस्टिमोनियल हैं, उन सबके छोटे-छोटे क्लिपिंग और छोटे-छोटे वीडियो आपके मोबाइल में स्टोरेज बना के रखो। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप फ़ोल्डर बना लो, जिसमें ये लिख दो इसमें लिवर वाले, इसमें कैंसर वाले, इसमें प्रेगनेंसी वाले, इसमें दिखने वाले, इसमें सुनने वाले, जिस तरह के अलग-अलग रिजल्ट हैं, इसमें आर्थराइटिस के, इसमें डायबिटीज के। आप जिस भी घर में जाओ उसको अनगिनत प्रोडक्ट दिखाओ कि सर यहाँ तो है। उसके अलावा कंपनी ने एक यूट्यूब चैनल बनाया है प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल के, जिसके ऊपर आपको लाखों ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे, जहां प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल मिलेंगे कि आप जिस चीज को देखना चाहेंगे कि लीवर से रिलेटेड, ऑर्थराइटिस से रिलेटेड, डायबिटीज से रिलेटेड, वो सारे प्रोडक्ट आपको तो सबसे बड़ा इससे हमें विजय रथ से फायदा ये होने वाला है कि हमें टेस्टिमोनियल ओरिजिनल बहुत मिल, क्योंकि पहले भी लोग बनाते थे, लेकिन पहले लोग मोबाइल से बनाते थे और जब व्हाट्सएप पे वो कई बार सर्कुलेट होता था तो लास्ट में आके उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती थी और ऐसा लगता था कि वो पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आज के टाइम में विजय रथ में जो वीडियो बन रहे हैं टेस्टिमोनियल के, शानदार वीडियो बन रहे हैं सर। मैं तो आपको बताऊं कि मैं हर वीडियो खुद देखता हूं। मैं आपको बताऊं, आप जब भी विजय रथ होता है प्रोडक्ट टेस्टिंग और कुछ सुनो देखो या न देखो वो आपकी मर्जी, लेकिन प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल आपको प्रॉपर देखना है, आपको लगातार देखना है, क्योंकि उसमें आपका रहस्य छुपा हुआ है, आपकी शक्ति। और वो प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल आपकी टीम के, आप एक फोल्डर बना लो, आपकी टीम के एक-एक फ्रेशर के पास, एक-एक जॉइन इंसान के पास, उनको बताइए कि सर डेली आप 20 मिनट का टाइम निकालिए, हमारे प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल सुनिए, क्योंकि जब तक आप सुनोगे नहीं ना, तब तक आप किसी को प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल के बारे में दोस्त क्या बताओगे? तो हमें प्रोडक्ट लेके जाने हैं और जब भी उसके बाद हमें एक काम और करना है। आप हिंदुस्तान के जिस भी कोने में सेमिनार करते हैं, आप सेमिनार बिना प्रोडक्ट डिस्प्ले के कभी ना करें। अगर आपका सीनियर डायमंड लीडर है और डायमंड लीडर सेमिनार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है और वहां प्रोडक्ट डिस्प्ले नहीं है, तो मैं अधिकार देता हूं आज एक प्लेटिनियम को और एक एमरल्ड को कि आप अपने डायमंड लीडर को टोकिए। आप बोलिए अपने डायमंड और स्टार सप्लाई लीडर को, सर सेमिनार तो हो रहा है, लेकिन अच्छा होगा कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट का भी डिस्प्ले करवा दें। इसके लिए हमारे जितने भी हिंदुस्तान में आज 700-800 फ्रेंचाइजी होल्डर है, उन सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और ये मेरी बात, अगर कोई मेरा फ्रेंचाइजी होल्डर आज मेरी बात नहीं सुन पा रहा है, तो मैं सारे एसोसिएट से बताना चाहता हूं कि आप ये वीडियो उनको ले जाके सुनाएं कि आपको एक रिक्वेस्ट मान लीजिए, चाहे आदेश मान लीजिए, और मैं तो कहूंगा कि रिक्वेस्ट ही मान लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। और वो ये मान लीजिए कि जब भी जिस भी शहर में आपकी फ्रेंचाइजी है और उस इलाके में जब भी कोई सेमिनार होता है, तो वहां पे फ्रेंचाइजी होल्डर का काम है कि अपने सारे प्रोडक्ट अपनी गाड़ी में रखे, 2-2 4-4, और प्रोडक्ट डिस्प्ले के रूप में बाहर टेबल लगाए और प्रोडक्ट डिस्प्ले के रूप में वहां लगाए। वहां पे तुलसी का पानी पिलाइए, क्योंकि पानी पिलाना तो वैसे भी धर्म का काम है और पानी के अंदर तुलसी मिला के पिलाना तो परम धर्म का काम है। उसके बाद सिताके से आपके पास जो भी प्रोडक्ट है डेमो दे सकते हैं, आप वहां पे डेमो दीजिए, क्योंकि कुछ पैसे खर्च होंगे लेकिन अनगिनत पैसे आपके आने के रास्ते
इससे खुल जाएंगे। यह आपके पास लिए बहुत जरूरी है। ये मेरी फ्रेंचाइजी ओनर से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी फ्राइडे की ट्रेनिंग होती है वहां भी, और संडे का सेमिनार होता है वहां भी, आप दोनों जगह जरूर आप जाना और अपने प्रोडक्ट का डिस्प्ले आपको लगाना ही लगाना है, चाहे कुछ भी। दोस्तों, दूसरा, असली बेस्ट वेलनेस में आ चुके हैं और मैं कहूं कि चमत्कार नहीं तो क्या है, ये हम सब लोगों के लिए लकी डिसीजन नहीं तो क्या है। क्योंकि आज जब हम लोगों ने, मैंने शुरू में एक बात बोली थी, लोग मुझे बोलते हैं कि सर पहले आसान था या अब आसान है। मैं आपको बताता हूं, पहले जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तब कंपनी के पास कोई हमसे पूछता था कोई डायमंड बना, मैंने कहा नहीं बना, हम ही बनेंगे। किसी के पास लग्जरी गाड़ी आई, हम बोलते थे नहीं आई, हम यहाँ ही लेंगे। किसी ने बोला कोई विदेश यात्रा करी अभी, मैंने बोला नहीं करी, हम ही करेंगे। बोला क्या गारंटी है, मैंने कहा हमें असली बेस्ट वेलनेस पे 100% भरोसा है और अपने आप पे विश्वास है कि एक न एक दिन कर जाएंगे। मेरे दोस्त, आज वो भरोसा प्रैक्टिकल हो सकता है। बोलते हैं ना, प्रमाणित करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। आज असली बेस्ट वेलनेस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। पिछले 10 साल के अंदर, देखो सबसे बड़ी बात तो एक चीज समझ लो, जहां पे किसी भी, अगर आप लोग किसान परिवार से आते हैं, किसी भी खेत में जब आप फसल डालते हैं तो आज तक कोई फसल ऐसी नहीं हुई कि जहां पे खरपतवार ना आई हो, और कुछ समय के बाद वो खरपतवार या तो नष्ट कर दी जाती है या नष्ट हो जाती है। तो आप ये समझिए, जब असली बेस्ट वेलनेस जैसी दमदार फसल का पिछले 10 सालों में आगमन हुआ है देश में, तो कुछ खरपतवार रूपी छोटी मोटी कंपनियां भी आई होगी, तो वो कहीं ना कहीं आके चली भी गई होगी। लेकिन इस समझने वाली बात, और आपको प्राउड फील होगा, ये बात मैं जब बोलूंगा इसको सुनोगे तो, पिछले 10 साल में हजारों कंपनियां हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग के रूप में रजिस्टर्ड हुई। लेकिन पिछले 10 साल में अगर कोई कंपनी ने हजारों करोड़ के टर्नओवर पे खड़ी हुई है तो सिर्फ एक ही कंपनी है, जिस कंपनी में आप और मैं काम करते हैं, जिसका नाम असली बेस्ट वेलनेस है। इसके लिए हमें प्राउड फील होना चाहिए। और ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। आपका कोई सीए है तो उनसे रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, कोई और है तो उनसे रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। इससे बड़ा रिकॉर्ड हम लोग किसी को कुछ नहीं दे सकते दोस्तों। आज हमारे कार अचीवर्स की बात करें तो हमारी कंपनी के अंदर तकरीबन 250 से 300 लग्जरी कार्स अचीव, और ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है कि पिछले हमसे डबल समय से चलने वाली किसी भी कंपनी के अंदर 250 से 300 लग्जरी कार्स अचीवर नहीं मिलेंगे। उसके बाद भी बहुत बड़े बड़े अचीवर्स हमारी कंपनी के अंदर, बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। और एक बात है, किसी किसी में मैं फिर भी बोलता हूँ और आज बोलता हूँ, असली बेस्ट वेलनेस आपको समर्पित होकर क्यों करनी चाहिए। किसी किसी कंपनी में कोई कोई कामयाब होता है, लेकिन असली बेस्ट वेलनेस में आने वाला हर कोई कामयाब होता है। इसलिए आपको असली बेस्ट वेलनेस में पूरी ताकत लगा के आपको काम करना और यहाँ पे लॉन्ग विजन के लिए काम करना। क्योंकि दोस्तों, एक दिन में तो कुछ नहीं होगा, एक महीने में कुछ नहीं होगा, 3 महीने में कुछ नहीं होगा। 3 महीने में गेहूं की फसल पक के तैयार हो जाती है, लेकिन 3 महीने के बाद वो जमीन दोबारा बंजर हो जाती है। आम का पेड़ और बरगद का पेड़ 3 महीने में नहीं, 3 साल में नहीं, वो 5, 6, 7, 8 साल में बढ़िया से तैयार होता है, छाया और फल देने के लायक। लेकिन वो कभी भी उस जगह तैयार होता है, वहां कभी बंजर नहीं होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कुछ समय सफलता मिले और उसके बाद जैसे थे वैसे हो जाएं, तो आप छोटी सोच के साथ इस बिजनेस को करें। लेकिन आप चाहते हैं कि बरगद के पेड़ की तरह, आम के पेड़ की तरह, आप ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उस आम के पेड़ के आम खाएं, बरगद के पेड़ के नीचे छाया का आनंद लें, तो सिर्फ एक काम करना पड़ेगा आपको, लॉन्ग विजन के लिए काम करना पड़ेगा। इसमें जरूर एक बात के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि हो सकता है शुरू शुरू में आप बहुत ज्यादा मेहनत करो, रिजल्ट कम मिले। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि आप मेहनत कम करेंगे, आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। इसके लिए आप एक चीज समझ लीजिए दोस्त, कि आपको कंफर्ट जोन को छोड़ के घर से बाहर निकलिए सक्सेस के लिए। और एक चीज मैं आप सबको एक और बात बता रहा हूं, आप अपने ऊपर, सब लोग मेरे सामने जितने लाइव जुड़े हुए हैं, एक चीज के, आपकी सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि आपकी टीम के टर्नओवर के साथ साथ आपका सेल्फ का टर्नओवर क्या है। दोबारा सुनना, आपकी टीम के टर्नओवर के साथ साथ आपका खुद का टर्नओवर क्या है। आपके खुद के टर्नओवर से मतलब ये है कि आपकी हर वीक में कितना एसपी आपका अपने दम पे बिजनेस जा रहा है। क्योंकि मेरे दोस्त, अगर मैं आज इस रैंक पे आने के बाद अपने दम पे अगर हर वीक 100-200 एसपी का बिजनेस नहीं कर सकता, तो मैं कैसे उम्मीद कर सकता हूं कि मेरी टीम मेरे को हजारों एसपी का बिजनेस देगी। मैं, क्योंकि पहले मेरे को बोलना नहीं आता था, आज बोलना आ गया। पहले गाड़ी नहीं थी, आज गाड़ी आ गई। पहले डायमंड नहीं था, अब डायमंड बन गया। पहले रैंक छोटा था, आज रैंक छोटा हो गया। पहले कोई जानता नहीं था, आप जानने लग गए। आज आपके पास अचीवमेंट आ गए, टेस्टिमोनी तैयार होगी। जब पहले मैं
कुछ नहीं जानता था, तो मैं 300-400 एसपी एक वीक में निकाल सकता था, तो आज तो हर वीक आप 300-400 एसपी अपने दम पे निकाल सकते हो। तो आप अपने टीम के टर्नओवर के साथ, टीम के बिज़नेस के साथ एक सफल लीडर वो होता है जो अपने सेल्फ के टर्नओवर पे ध्यान देता है। इसलिए आपको खुद के टर्नओवर के ऊपर ध्यान देना है। लंबी सोच और लंबे विजन के साथ इस बिज़नेस को करना है, क्योंकि छोटी सोच के साथ करने वाले लोग बड़े नहीं बन पाते हैं, बड़ी सोच के साथ करने वाले लोग बड़े बन पाते हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं हम मुद्दे की बात। अब तक आपने पेशेंसफुली मुझे सुना, कुछ बातें मैंने आपके साथ बताने की कोशिश की और यही 10 साल की वजह से मैं आज आपके सामने आ पाया, जिसकी वजह से आज बहुत बड़े-बड़े अचीवमेंट्स आपको, और कुछ बातें मैंने वो बताने की कोशिश की है जो आपको अब, लेकिन अगली कुछ बातें मैं जो आज बताना चाहता हूँ, उसका मुद्दे की बात, वो आपके बड़े काम की। मैंने बोला था कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊँगा जो आपके लिए बहुत बड़ा एक टूल का काम करेगी। अभी हमारी कंपनी ने एक चैनल लॉन्च किया है, जिसका नाम है लीडिंग लीडर्स। जिस चैनल पे हम सारे लोग अभी बात कर रहे हैं और मैं आपके सामने लाइव हूँ, उसी चैनल की बात कर रहा हूँ। आखिर ये लीडिंग लीडर्स क्या है? आखिर ये लीडिंग लीडर्स क्यों बना? इसकी जरूरत क्यों है? लीडिंग लीडर्स चैनल क्या है? एक पॉडकास्ट चैनल है, जिसके ऊपर आपको नॉट ओनली डायरेक्ट सेलिंग, ना सिर्फ स्लीपियस वेलनेस, हिंदुस्तान में मैंने बोला था बड़ा वही बनता है जिसके अंदर लीडरशिप है। किसी इंसान ने किसी भी फील्ड में अपनी लीडरशिप की वजह से कोई बड़ा काम किया है, उस हर कैटेगरी, हर प्रोफेशन वालों को आपको सुनने का, देखने का और उनसे सीखने का, उनकी जर्नी को जानने का मौका मिलेगा। ये एक ऐसा पॉडकास्ट चैनल है जहां पे हम लोग जब कहीं टेस्टिमनी देने के लिए जाते हैं, हम लोग स्पीच देने के लिए जाते हैं, तो वहां लिमिटेड बातें बताए। यहाँ पर आपको यह जानने का मौका मिलेगा कि आप जिस भी लीडर्स के बारे में जानते हैं, वो इससे पहले क्या करता था, उनका बैकग्राउंड क्या था, वो किस परिवार से हैं, वो कहाँ से रहने वाले से, उनके बिजनेस में क्या-क्या हर्डल्स आए, क्या-क्या पॉसिबिलिटीज रही, क्या-क्या चैलेंजेस आए। हो सकता है कि उनमें से किसी की बात आपको क्लिक कर जाए। और मैंने बोला सिर्फ स्लीपियस वेलनेस के लीडर नहीं आएंगे वहां पे। वहां पे आपको आने वाले टाइम में कोई ऐसे डॉक्टर्स भी मिलेंगे जिनका आज पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा-बड़ा नाम है। आपको ऐसे कई प्रशासनिक अधिकारी भी मिलेंगे जिन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान, अपने जॉब के दौरान एक नया नाम बनाया, अपनी नई पहचान बनाई है। ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उसके बाद ऐसे-ऐसे राजनेताओं को भी आपको सुनने का मौका मिलेगा, जिनको लोग आज फॉलो करते हैं, जिनको आइडियल मानते हैं और जिनकी एक आवाज के ऊपर लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ऐसे लोगों से भी कुछ सीखने का आपको मौका मिलेगा। आपको ऐसे लोगों को भी सीखने का मौका मिलेगा जो कि आज बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर सफल हैं। यहाँ मैं ये बोलूँ कि बॉलीवुड के हीरो भी आपको हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो के ऊपर मिलेंगे और इसी चैनल पे मिलेंगे। हमारे ऐसे-ऐसे खिलाड़ी आपको इस चैनल के ऊपर लाइव मिलेंगे, जो इन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल तक जीते हैं। ऐसे-ऐसे खिलाड़ी भी आपको देश इसमें मिलेंगे, जिन्होंने देश का नाम, भारत देश का नाम पूरी दुनिया में ऊँचा किया है। ऐसे ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, जहाँ पे इस टाइप के लोग आएँगे। मैंने बोला सिर्फ एक ही फील्ड के नहीं, जिन्होंने अलग-अलग फील्ड के लोग हैं, चाहे वो क्रिकेटर भी हो सकते हैं, वो एक्टर भी हो सकते हैं, वो कोई और खेल से भी हो सकते हैं, किसी और प्रोफेशन से भी हो सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकते हैं, वो डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, वो कोई और ऐसा चेहरा भी हो सकता है जिनको आप सुनना चाहते हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, या कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे काम किए हैं, जो कि अपने बिज़नेस के टाइकून हैं, जिनको लोग बिज़नेस के अंदर बहुत बड़ा नाम मानते हैं। ये बहुत बड़ी प्लानिंग आज चल रही है। अब आप समझेंगे कि इस प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है? इसके पीछे मैं कुछ रहस्य आपको बताना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग 1996 से आई और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपनी पहचान को लेकर तड़प रही थी। उसके बाद 2 ऑर्गेनाइजेशन भी आईडीएस से, एफडीएस से यहाँ पे आई। उसके बाद हमारे एमडी साहब ने इस इंडस्ट्री को अगुवाई करने का एक मिशन बनाया और एडीएसआई भी आपके सामने आई। और आज मैं नहीं कहता, स्लीपियस वेलनेस का फाइटर्स नहीं कहता, देश का बच्चा-बच्चा कहता है कि इस देश को डायरेक्ट सेलिंग को दोबारा से एक नई पहचान और एक लीगल स्टेटस दिलाने का काम किया है, तो किसी एक आदमी का नाम सबसे बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, सबसे फर्स्ट में नाम लिखा जाता है। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, आप सारे समझते हैं और आप ही नहीं, हिंदुस्तान की हर कंपनी के लीडर्स और वहाँ के जितने भी ओनर हैं, सब समझते हैं किसका कितना रोल रहा होगा। तो अब उसका, अब लोगों ने बोला एडीएसआई क्यों बनाया? तो उसका एक वजह ये हुआ कि इस इंडस्ट्री को एक लीगल स्टेटस मिला, इसको एक सम्मान मिली, इसको पहचान मिली। इस इंडस्ट्री में आपने देखा होगा, पिछले कुछ समय पहले आपने देखा पीयूष गोयल जी और स्मृति ईरानी जैसे भी मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर्स ने भी इस
इंडस्ट्री के स्टेज के ऊपर आके और अपने विचार लोगों के साथ कहे कि इस लेवल के मिनिस्टर्स, सरकार में बैठे लोग इस तरह की कंपनी में कभी आना पसंद नहीं किया करते थे। वो लोग आज दिल से स्टेज पे आके और लोगों को बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। यही तो सुनना बाकी रह गया। अब इस चैनल पे आपको जो मिलेगा, वो ओरिजिनल कंटेंट मिलेगा। कोई दिखावटी और झूठा और हो हल्ला वाला नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको ऐसे लोग नहीं मिले, क्योंकि आज क्या है, देखिए डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज और है। बहुत सारे लोग कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं होते, मैं आपको बड़े काम की चीज बता रहा हूँ, ये आपको काम आएगी। डायरेक्ट सेलिंग में हर आदमी कामयाब होना चाहता है, लेकिन क्यों नहीं होता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है, और सही कहां से सीखेगा और गलत कैसे कैसे पता चलेगा। क्योंकि आज की एक विडंबना और भी है। आज आप देखिए देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे चैनल बना के भी बैठे हुए हैं, जिन लोगों का डायरेक्ट सेलिंग से कोई वास्ता नहीं है, वो भी डायरेक्ट सेलिंग पे ज्ञान देते हैं। इससे भी बड़ी बात, जो लोग अपनी कंपनी में काम करने के बाद अपनी कंपनी के फेलियर थे, वो लोग डायरेक्ट सेलिंग वालों को ये सिखाते हैं कि कैसे पाए सफलता नेटवर्क मार्केटिंग में। एक असफल आदमी जो खुद सफल नहीं हो पाया, वो सिखाता है ये बात कि कैसे पाए सफलता नेटवर्क मार्केटिंग में। उनका कोई भी सफलता का सिखाने का मकसद नहीं है, उनका सिर्फ कोर्स बेचना और व्यूअर्स बढ़ाने का मकसद होता है। सीधी सी बात, हो सकता है किसी को ये बात बुरी भी लगे, लेकिन वास्तविक इसलिए एक नया यूथ, नई जनरेशन जब इस डायरेक्ट सेलिंग में आ जाती है, तो वो कंफ्यूज हो जाती है कि सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए मैं कहता हूं कि सही और गलत का फर्क लोगों को पता चलेगा। सही चीजें इस चैनल के माध्यम से आएंगी, आपको यह पता चलेगा कि किस चीज को फॉलो करना है और किस चीज से दूरी बनानी है। आपको यह पता चलेगा कि हमें क्या करके इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं और क्या नहीं करना है, किन चीजों को सावधानी रखनी है। तो मेरे दोस्त, ये चैनल, आज आपको एक काम करना है। आपने सब्सक्राइब किया है, मुझे मालूम है, अगर गलती से नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। अगर आपने कर लिया, अपने परिवार वालों को नहीं करवाया तो तुरंत करवा दीजिए। अपने रिश्तेदारों को नहीं करवाया, तुरंत करवा दीजिए। दोस्तों को नहीं करवाया, तुरंत लिंक भेजिए और करवा दीजिए। इसका फायदा क्या होगा, समझो अगला फायदा। इस चैनल्स पे कभी-कभी फॉर एग्जांपल मेरी स्टोरी आई कि मैंने शुरुआत कहाँ से करी, मैं पहले क्या करता था, फिर क्या हुआ, मेरे बारे में पूरा आया। या आप किसी भी अपने डायमंड्स के बारे में, कोई ब्लू डायमंड्स है आपका, ब्लैक डायमंड है, आप उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो आप जब प्लान देने जाते हैं, तो प्लान देने के बाद आप मुख्य ज़बानी किसी को मौखिक रूप से बताते हैं। आपको ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप शिव कुमार सर कौन है, अमित दुबे सर कौन है, अनुज शर्मा जी कौन है, ये बात अगर किसी को आपको बतानी है, तो आपको लीडिंग लीडर्स चैनल से उनका एक लिंक उठाना है और कल जिसको आप प्लान देके जाने वाले हैं, उनको भेज देना है और उनको ये बता देना है कि सर ये भी आप जैसे थे और एक बार इनको सुन लेना। दूसरा इसका फायदा क्या होगा, जब आप अपने पूरे परिवार में इसको सब्सक्राइब करा देंगे, तो जैसे ही इसमें कोई नया वीडियो अपलोड होगा, नया पॉडकास्ट के ऊपर कोई सीरीज आएगी, नया कोई भी चैनल के ऊपर कोई वीडियो आएगा, तो सबसे पहले आपके परिवार वाले देखेंगे। जब वो परिवार वाले देखेंगे, खाली टाइम के अंदर आज क्या देखते हैं, रील देखते हैं, जिन चीजों से कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, अब खाली है कुछ तो देखेंगे, तो हमारा पॉडकास्ट देखेंगे। अब उसमें आप ही के जैसा कोई लीडर मेरे जगह वाली चेयर पे बैठ के ये बताएगा, मैंने इस तरह से शुरुआत की, और वो कनेक्ट करेंगे उसको आपके साथ। तो उनको लगेगा कि वास्तव में जब ये आदमी यहाँ पे बैठ बैठ के जो बातें बोल रहा है, ये अगर कामयाब हो सकता है, तो हमारा बेटा, हमारा भाई भी कामयाब हो सकता है। आपके घरवालों को पॉजिटिव करने के लिए इस चैनल का बनाने का मकसद है कि आपके घरवालों को ये पता चले कि हमारा बेटा, हमारा भाई इस इंडस्ट्री में काम क्या कर रहा है, उसको पता तो चलना चाहिए उनको, और वो पता ऐसे ही चलेगा, यही करके हम पता करवा सकते हैं, यही हमारे पास मौका है। तो दोस्त, मैं आपको कहूँ, इस चैनल पे ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे सबसे पहले इसके ऊपर लाइव आके आपसे बात करने का मौका मिला। बिज़नेस के बारे में आपसे बात करने के लिए मुझे कुछ बातें मैंने आपके साथ शेयर की। इसके लिए असली बेस्ट वेलनेस का और हमारे एमडी सर का बहुत-बहुत धन्यवाद कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दी, और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने कमाल कर दिया। मात्र 2 दिन के अंदर इस चैनल के ऊपर दर, 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 दर एकदम से स्पीड बढ़ा दी, और मुझे पता है कि मुझे कब अगले 2-4 दिन में इस पे 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाएँगे। बस एक ही काम करना है। जब हम बिज़नेस में आते हैं तो हमारा काम होता है, एक हमें एसईओ के अंदर 100 एसपी की आईडी लगानी है, एक एसईओ में 100 एसपी की आईडी लगानी है। तो एक नया टारगेट मैं आज आपको फिर दे रहा हूँ कि अगले 7 दिन में आपको अपने माध्यम से सिर्फ 10 लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। ये आपकी 5 लोग एसईओ में, 5 लोग एसईओ में, ऐसे मान लो 10 लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। आपका काम ज़िंदगी भर के लिए हो जाएगा, और सिर्फ आपको
आपका काम आप प्लान देने बाद में जाएँगे, मैं आपके शहर में प्लान देने आपसे पहले पहुँच जाऊँगा, शिव कुमार सर पहले पहुँच जाएँगे, नसीब खान जी पहले पहुँच जाएँगे, हमारे एमडी सर पहले पहुँच जाएँगे और यही नहीं, हर आदमी एक ही आदमी से मोटिवेट हो कोई गारंटी नहीं है। कोई किसी से मोटिवेट हो सकता है, कोई किसी से मोटिवेट हो सकता है। तो हो सकता है आपको जो चाहने वाला लीडर्स हैं, उनसे भी मोटिवेट आप हो सकते हैं। तो आपके पास मौका है दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करवाने का। बड़ी दिनों के बाद ये चैनल बना है जिससे कि हमारे यूथ के सामने, हमारे लोगों के सामने आने वाले टाइम में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिले और गलत चीज़ों से बचाव मिले। क्योंकि मैं गलत चीज़ें देखिए फिर भी बोल रहा हूँ। जिस आदमी ने साइंस की पढ़ाई नहीं की ना, वो साइंस की क्लासें दे रहा है, तो वो कहीं न कहीं लोगों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वैसा ही है आज भी, मैंने फिर बोला, ऐसे-ऐसे लोग जिनके पास कोई काम नहीं है आज के टाइम में, खाली बैठे हैं और खाली बैठे यूट्यूब पे सिर्फ वीडियो बनाते हैं, कैसे पाएँ सफलता नेटवर्क मार्केटिंग में। और बना वो आदमी रहा है जो खुद सफल नहीं हुआ। बना वो आदमी रहा है और वो ये बोलता है कि मैंने कोई कंपनी में शुरुआत की थी, 3 महीने काम किया, फिर मुझे लगता है कि काम मेरे से होगा नहीं, तो मैंने इस काम में। आप मुझे बताइए, एक फेलियर आदमी किसी को सफल होने का रास्ता कैसे बता सकता है? एक सफल आदमी ही किसी को सफल होने का रास्ता बता सकता है, ये बात आपको समझनी है। और इसी को डुप्लीकेशन के लिए हम बोलते हैं, सफलता को अगर जानना है तो सफल आदमियों को फॉलो करना पड़ेगा और वो डायरेक्ट सेलिंग के इथिकल, ओरिजिनल, सफल और दूसरी इंडस्ट्री के भी सफल लोग, जिनको लोग आइडियल मानते हैं, जिनके जैसा बनना चाहते हैं, वो आपको इस चैनल पे मिलेंगे जिसका नाम है लीडिंग लीडर्स। क्योंकि यही चैनल लीडिंग करेगा देश के सारे लीडर्स की। और आज मैं बताऊं, आने वाले टाइम में ये चैनल देश का सबसे बड़े चैनल्स में बहुत जल्दी बनने वाला है, आप सबके सहयोग से, आप सबके सपोर्ट की वजह से। तो दोस्तों, मुझे आपसे बात करने का मौका मिला, सच बताऊं दिल से, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे भी आपसे बात करने की मैं उम्मीद करूंगा, कामना करूंगा। जब मैं इस चैनल पे लाइव आऊं और मेरे कोई और साथी क्राउन एम्बेसडर, रॉयल एम्बेसडर जब भी आए, आप इसी तरह से भरपूर प्यार देते रहिए, आप भरपूर साथ देते रहिए। मैं हमेशा जब भी स्टेज पे जाता हूँ, मीटिंग पे एक चीज़ जाता हूँ कि मैंने असली बेस्ट वेलनेस में आके अगर मान-सम्मान की बात करूँ, कार की बात करूँ, अचीवमेंट की बात करूँ, तो मैंने उतना वास्तव में कमा दिया, जिसके बारे में मुझे तो ज़िंदगी में सोचा क्या सपना भी नींद में नहीं आया। ना नींद में आया था और ना ही खुली आँखों से आया था, उतना कमा लिया। अब लोग मुझे पूछते हैं सर आपको क्या चाहिए? तो मैं कहता हूँ कि मेरे साथ में मेरे जो लोग हैं उनका साथ, प्यार और आशीर्वाद जीवन भर यूँ ही बना रहे, यही मुझे चाहिए। इससे बड़ी एसेट्स, इससे बड़ी संपत्ति इस दुनिया में कोई नहीं है और ये असली बेस्ट वेलनेस की पावर है दोस्त, कि लोग लाइव तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन असली बेस्ट वेलनेस के जब लोग लीडर्स लाइव आते हैं, तो आप यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर लाइव की संख्या देखना कितने आते हैं। और मैं ये नहीं कहता, अब जितने लोग मेरे को लाइव देख रहे हैं ना, इतने लोग अगर वर्तमान समय में आज देश के बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल को खोल के देखोगे ना, वहाँ पे खोल के देखना, इतने लोग वहाँ भी लाइव में नहीं मिलेंगे, जितने असली बेस्ट वेलनेस के इस लीडिंग लीडर्स चैनल पे हैं। ये हमारी यूनिटी है, ये हमारी ताकत है, बस इसको बनाए रहना, एक यूनिटी के साथ रहेंगे, हम दुनिया जीत लेंगे। और अलग-अलग रहेंगे तो शायद ज़िंदगी में इतने बड़ा मुकाम हासिल ना कर पाएँ। और असली बेस्ट वेलनेस की कामयाबी का रहस्य सिर्फ ये है कि आज ऊपर से लेकर क्राउन एम्बेसडर से लेकर और नीचे फ्रेशर तक सारे एक चैनल में, एक सूत्रधार में बंधे हुए हैं और यही हमारी सफलता का राज है। और आगे भी आप सिर्फ एक बंधे रहना। मेरी आपकी सफलता के लिए मेरी आपको जहाँ भी ज़रूरत पड़े, मैं पल-पल आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ और मेरे जीवन की सबसे बड़ी कोई खुशी होगी, तो वो एक ही खुशी होगी और वो आपकी सफलता, आपकी कामयाबी और आपके सपने जिस दिन पूरे होंगे, उसी दिन मेरा सपना पूरा होगा, यही मेरा सपना है। तो आपने मुझे साथ दिया, इतना प्यार दिया, उसके लिए दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले चैनल में, अगले लाइव में फिर किसी एक नए लीडर्स के साथ, एक नए लेजेंड के साथ, एक नए सुपरस्टार के साथ आपको मिलने का मौका मिलेगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, अपनों को करवा ही दीजिए। जो आपको टारगेट दिया है 5-5 का 10 लोगों को करवा दीजिए और सबसे कम टाइम में फास्टेस्ट डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा चैनल ये बनने वाला है। उसके लिए अग्रिम आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपके साथ और प्यार के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। उदयपुर वालों के पास मैं मिलने के लिए आ रहा हूँ। इस बैच वाला आज बैच जो उदयपुर पहुँचे हैं, उनसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। अगले बैच वालों से भी मिलने के लिए आ रहा हूँ और शिमला में आपसे लाइव मुलाकात मैं करूँगा ही करूँगा। तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।